जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं रोक सको तो रोक लो पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर ऑफ सक्सेस। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था हार्डवेयर ऑफ सक्सेस, जो कि हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, एमिगडला और फ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरे में हमने बात किया था कि हम अपनी खुद की एफिशिएंसी और फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे एनहेंस कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर ऑफ सक्सेस है, सक्सेस का जो सॉफ्टवेयर है, बेसिकली वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कॉन्शियस ड्रीम्स, हम जो सोच करके सपने लेते हैं। इसकी जो कॉलिंस डिक्शनरी की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि योर इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू फॉर्म पिक्चर्स एंड आइडियाज इन योर माइंड ऑफ थिंग्स दैट आर न्यू एंड एक्साइटिंग। मतलब कि आप इमेजिनेशन की एबिलिटी, आपकी क्षमता उस सोच समझ के सपने लेने की जिसमें आप कुछ नई और एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में सोच सको, जो कि आपने देखी नहीं, आपके लिए एकदम नई होनी चाहिए। आपके कोई ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो अभी आपके पास नहीं है। दैट इज़ नोन एज इमेजिनेशन। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इमेजिनेशन को या ड्रीम्स को लेकर के क्या कहा है। जैसे कोफी अन्नान साहब हैं। कोफी अन्नान जी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं 97 से 2001 तक, और 2001 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। इन्होंने कहा विदाउट ड्रीम्स यू विल नॉट गेट एनीवेयर। मतलब कि जब तक आपका कोई ड्रीम नहीं है, सोचा हुआ सपना नहीं है जो आप पाना चाहते हो, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि द होल लाइफ इज ए सक्सेशन ऑफ ड्रीम्स, की पूरी जिंदगी क्रमवार सपनों जैसी है, एक के बाद एक सपना आता है। माई एम्बिशन इज टू बी ए कॉन्शियस ड्रीमर। मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं सोच समझ के सपने लूँ, क्योंकि हम जो सपने लेते हैं वो पूरे होते हैं। बेसिकली हमारी ज़िंदगी में जो बीत गया वो एक सपने की तरह है। आज आप सोचो कि कल क्या हुआ था, कॉलेज टाइम में हमने अवार्ड जीता था, स्कूल टाइम में हमारे इतने नंबर आए थे, वो सब एक सपना हो गया। इसी तरह से आज हम जो कॉन्शियसली सपने लेंगे वो हमारे फ्यूचर में पूरे हो सकते हैं, और वो पास्ट में वो ज़िंदगी होगी जो हमने जीनी चाहिए थी। और देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, महान फिजिसिस्ट, इन्होंने कहा कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। जो नॉलेज है वो हम कुछ पढ़ के, कुछ सीख करके लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर हो सकते हो, और वो सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट, पेरिफेरी ऑफ दैट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जहाँ तक जाता है। बट इमेजिनेशन एनसर्कल्स द वर्ल्ड। जो इमेजिनेशन है उसकी कोई सीमा नहीं है। इट कैन गो टू एनी प्लेस। आपको पता होगा, भारत में सभ्यता जब से शुरू हुई और ऋषि मुनियों जब आए, ऋषि मुनियों ने उस जमाने में अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से बहुत सारी चीज़ों का खोज किया जो आज साइंटिस्ट मान रहे हैं कि सही है। जैसे उस जमाने में ही उन्होंने बता दिया था कि धरती गोल है, जबकि पाश्चात्य जगत के जो साइंस हैं उनको बहुत सालों के बाद पता लगा कि धरती गोल है, और उसके पीछे बहुत झगड़े भी हुए। ठीक है, इसी तरह उन्होंने धरती से सूरज की एग्जैक्ट दूरी पता लगा ली थी अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से। आइंस्टाइन साहब ने भी बहुत कुछ अचीवमेंट की है। मोहम्मद अली ने कहा है द मैन हु हैज़ नो इमेजिनेशन हैज़ नो विंग्स, कि जिसके सपने नहीं है उसके पर नहीं है, वो उड़ नहीं सकता। तो उड़ने के लिए पर बहुत जरूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी दोबारा हैं, योर इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। जो आपका इमेजिनेशन है, जो आपकी कॉन्शियसली आप सोचते हो, वही सब कुछ है। इट इज़ अ प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस, कि वो एक तरह की झलकी है आपकी लाइफ में जो आने वाली अट्रैक्शंस है। आपकी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं, आप जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मैं बताऊं एक बात, कि इन्होंने अपनी इमेजिनेशन से एक खोज की थी जिसको, जो बहुत फेमस है रिलेटिविटी थ्योरी से, कि E इज इक्वल टू mc²। E माने एनर्जी, M माने मास। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैं जनरली सबके लिए बता रहा हूँ कि ये E इज इक्वल टू mc² के बेसिस पे ही एटम बॉम्ब बना, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है।
और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके एटम बॉम्ब बना। उसके अंदर यूरेनियम लगता है, जो यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक मास होता है उसको यूज़ किया जाता है। उस एक यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन जब अटैक करता है तो वो यूरेनियम 235 से 236 हो जाता है, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। और वो अनस्टेबल जो एटम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है क्रिप्टॉन और बेरियम में, साथ में वो 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। अभी जो 3 न्यूट्रॉन है आगे 3 यूरेनियम 235 पे अटैच हो सकते हैं, फिर वो जो 3 है आगे 3 और रिलीज करेंगे 9, मतलब 3 गुना रेट से बढ़ता है और इतना तेजी से बढ़ता है। और जब एक यूरेनियम 2 क्रिप्टॉन और बेरियम में डिवाइड होता है बहुत अधिक एनर्जी रिलीज करता है। आप सोचो कि एक छोटा सा जो गोला है यूरेनियम का, जब वो फटता है एटम बॉम्ब, कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है कि उस छोटे से बम ने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करके रख दिया। दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजी और खोज करके बताया कि E=mc²। और अब तो बहुत खोजें हो चुकी हैं फिजिक्स में, बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ कि इमेजिनेशन की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई इंसानी रूप में। ये दुनिया का नक्शा आप सबको पता है। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, और यहाँ से इस तरह से ये वाला यूरोप का पार्ट है, और ये अफ्रीका है। ये वाला ये एशिया है, मैं बता चुका हूँ आपको। इसमें भारत आ गया, इंडोनेशिया के द्वीप्स आ गए, इधर जापान आ गया, और ये सारे इस तरह से रशिया और मंगोलिया एंड चाइना। दोस्तों जो ईस्ट अफ्रीका है यहाँ पर 2.5 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ। इस एरिया को, और अगर हम अफ्रीका की बात करें, सारे अफ्रीका को हम क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं। क्रेडल माने पालना, ये ह्यूमन बींग्स का पालना है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, 25 लाख साल पहले। और इनकी जो स्थिति थी वो किसी भी एक जानवर जैसी थी कि इन्होंने खाना मिल गया तो खाना खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, ढूंढ लिए, छोटी छोटी टोलियों में रहते थे जैसे आजकल चिंपांजी और गोरिल्ला रहते हैं, और इस तरह से इनका काम चलता रहा। और तकरीबन 70,000 साल तक ये यही काम करते रहे। 70,000 साल पहले कुछ इनमें से जातियां थी, जैसे ह्यूमन बींग्स की जो जातियां थी वो 6-7 तरह की जातियां थी, जैसे निएंडरथल मैन हो गया, होमो हैबिलिस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, इसी तरह से होमो सेपियंस थे। तो ये सब यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। पर 70,000 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे होमो सेपियंस, उनके अंदर एक फैकल्टी का डेवलपमेंट हुआ ब्रेन में जिसको कहते हैं इमेजिनेटिव पावर। उनके अंदर इमेजिनेशन की शक्ति पैदा हुई। ये लोग माइग्रेट हुए, यहाँ से कुछ एशिया में आ गए, कुछ चले गए यूरोप में, और कुछ और बाकी जगह माइग्रेट होते चले गए। एशिया में जो लोग आए, जैसे एशिया भारत में आ गए और जगह आ गए, इन्होंने यहाँ पर उस इमेजिनेटिव पावर को यूज़ करके बहुत चीज़ों की खोज की, जैसे पहिया, आग का इस्तेमाल करना, खाने को पकाना, खेती बाड़ी, एनिमल्स को अपने कंट्रोल में लेकर के उनसे अपने प्रयोग करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हम जिनको कहते हैं। और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस आगे बढ़ती रही, और कुछ प्रजातियां ह्यूमन बींग्स की 10,000 साल पहले तक भी रही। उसके बाद में होमो सेपियंस ने सारी जगह कब्जा कर लिया, और वो जो दूसरी प्रजातियां थी वो ख़त्म हो गई। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ होमो सेपियंस ही मिलते हैं, और ये वो होमो सेपियंस है जिनके अंदर इमेजिनेटिव पावर है, जिन्होंने चीज़ों को इमेजिन किया, इमेजिन करके उनको बनाया। किसी ने पहिए का इमेजिनेशन किया और उसने पहिया बनाया। किसी ने ये इमेजिन किया कि अगर हम आग को कंट्रोल कर सकें तो खाना पका सकते हैं, उसने खाना पकाना शुरू किया। धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस बनी, धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ों का रिसर्च होता रहा, एटम बॉम्ब्स बने, व्हीकल्स बनी, कंबशन इंजन बने, मोबाइल बने, कंप्यूटर्स बने। धीरे धीरे ऐसा बना कि वो जो पहिया तकरीबन 70,000 साल पहले बना था,
वो पहिया ऐसा चला कि चलते 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 अब 2021-22 में समझ लो कि हम लोग मार्स पे जाने के लिए तैयार हो गए। हमने जल, धरती, आकाश, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के कुछ हिस्सों पे अपनी पहुंच बना ली है। और ये सब पावर है इमेजिनेशन की। अगर उस वक्त इमेजिनेशन यहाँ डेवलप ना हुआ होता तो हम में और गोरिल्ला में कोई फर्क नहीं होता। इमेजिनेशन को आप ऐसे समझिए कि मान लो हमारे पास $100 हैं और हम वो गोरिल्ला को देते हैं और गोरिल्ला को ऑप्शन देते हैं कि तू या तो $100 ले ले या केला ले ले, तो वो क्या करेगा? ही विल टेक केला, क्योंकि उसको पता है मैं केला खा सकता हूँ। उस $100 का वो क्या करेगा? लेकिन अगर वो किसी इंसान को दो $100 तो वो उसको ले लेगा, केला नहीं लेगा। अदरवाइज वो कागज के टुकड़ा जो नोट है, डॉलर है, उसकी क्या वैल्यू है? अपने आप में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स वैल्यू इज इन आवर इमेजिनेशन की वो क्या कर सकता है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है। सिर्फ उस चीज से डेवलप होकर के हम लोग आज यहां तक पहुंच गए। दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये कलेक्टिव पावर थी और यही सेम चीज इंडिविजुअली भी मैटर करती है। दोस्तों, इमेजिनेशन जो है वो हमें विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? जो हमारा सपना है, जो हमारा गोल है, उसको हम विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। जब हम विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं, उसकी पिक्चर हम क्लैरिटी से अपने माइंड में रखते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्लियर होने लगता है। हम उसके लिए एफर्ट्स करने लगते हैं। जब हम एफर्ट्स करते हैं हमें रास्ते मिलते हैं, जब हमें रास्ते मिलते हैं तो हम उसकी तरफ पहुंचने लग जाते हैं। ये ऐसे ही हुआ कि जैसे आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना है किसी बाय रोड मोटरसाइकिल से, तो आप पहले इमेजिन करते हो कि मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे ये तकलीफ होगी, ये परेशानी हो सकती है, ये रास्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैंने ये चीज़ें रखनी है। मोटरसाइकिल में पंचर लगाने का सामान रखना है, खाने का कुछ सामान रखना है, मैंने अपनी कपड़े रखने हैं, मैंने ये कपड़े पहनने, यहाँ से वहाँ जाके रुकना। दिस इज ऑल इमेजिनेशन। अगर हम ये करेंगे तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। विजुअलाइजेशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको वाइब्रेशन की थ्योरी बताई थी। इसी तरह से जो विजुअलाइजेशन है उससे हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारा ड्रीम या गोल है, उसके इक्विवेलेंट में आनी शुरू हो जाती है और हम उसको अचीव करना शुरू कर जाते हैं। वट एवर यू कैन विजुअलाइज यू कैन अट्रैक्ट। जो भी आप विजुअलाइज कर सकते हो बहुत क्लियरली, उसको आप अट्रैक्ट करते हो। रेजोनेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। हम लोग 8वीं-9वीं क्लास में फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करते थे ट्यूनिंग फॉक्स के साथ में। अब वो ट्यूनिंग फॉक क्या होता है? बेसिकली उसको हिट करो कहीं पर तो उसमें एक वाइब्रेशन पैदा होती है और वो वाइब्रेशन उसकी इनहेरेंट होती है। जब भी आप उसको हिट करोगे वो उतने ही हर्ट्ज की वाइब्रेशन देगा। कभी आपने देखा होगा कि एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है और हमारे घर के विंडो पेन्स और शीशे कांपने लग जाते हैं। वो रेजोनेंस की वजह से होते हैं। हर चीज़ की एक पर्टिकुलर इनहेरेंट वाइब्रेशन होती है। जब वो वाइब्रेशन के बराबर का कोई और वाइब्रेशन उससे टकराता है तो ये भी वाइब्रेट करने लग जाता है। हमारे गोल्स और हमारा विजुअलाइजेशन यही काम करता है। जब हमारी वाइब्रेशन उस हमारी जो विजुअलाइज चीज़ की वाइब्रेशन के इक्विवेलेंट पहुंच जाती है, जब हम सोचते हैं तो वो पहुंचती है, तब हम उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास में रिटन गोल्स होने चाहिए विद पिक्चर्स, ताकि वो क्लियर हो। एंड द मोर इंटेंस द डिजायर इज फास्टर इट विल हैपन। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था। इंटेंसिटी हमारी अमिगडाला से आती है। जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम उसको बहुत जल्दी से अचीव करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ मैंने आपको ये समझाया है कि इमेजिनेशन का क्या रोल होता है। अगर हमारी लाइफ में इमेजिनेशन ही नहीं है, हम कोई चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते, तो क्या होगा? हम जहाँ हैं वहीं पे स्टक हो जाएंगे। हमने मेहनत की, हम एक सरकारी नौकरी में घुस गए किसी भी लेवल पे, और हम 9 से 5 वो सरकारी नौकरी करते हैं। अगर हम इमेजिन करके कुछ और एफर्ट्स नहीं करेंगे तो 30 साल या 35 साल जितनी आपकी जॉब होगी, आप उस नौकरी में 9 से 5 करते रहोगे और 60 साल होकर के रिटायर हो जाओगे। जब 60 साल होकर रिटायर हो जाओगे, सब कुछ आपका खत्म हो चुका होगा। आप कोई दुकानदारी करते हो, उसमें सवेरे 6 बजे जाते हो, रात को 10 बजे घर आते हो, तो 6 से 10 रोज होगा, डेली, फॉर जब तक आप हो। तो
उससे ऊपर उठने के लिए हमें इमेजिन करना पड़ेगा। उस चीज़ को, मान लो हमारी दुकान है, हम उसको कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं इमेजिन करके अपनी, कि उस पे कोई और बैठे, आजकल लोग कर रहे हैं, हम उसको कहीं बाहर से कंट्रोल करें और हमारी लाइफ हम एंजॉय कर पाएँ, प्रोवाइडेड कि वो उस लेवल का हो। उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देखिए, सेकेंड वीडियो देखिए, सेकेंड वीडियो से आपकी एनहेंसमेंट होगी कैपेबिलिटी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप इन सब चीज़ों पे काम कर पाएंगे और आप टाइम एंड मनी फ्री हो पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।